गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक नए दिन के साथ हम होकर रेडी स्टूडियो के तैयार और हम का टाइम हो रहा है सुबह का 4:30-5 बज रहे हैं। हमें जाना है प्रभात फेरी पर। और भाई साहब बाहर निकल के मैं क्या देखता हूँ कि बारिश हुई थी सुबह सुबह, और बारिश की वजह से बिल्कुल ही ज़्यादा ठंड हो गई थी और सारे रास्ते पे कीचड़ इतना ज़्यादा हो गया था कि बाइक चलाते हुए डर लग रहा था कि स्लिप ना हो जाए, और हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी। फिर हम पहुँच गए थे फाइनली वहाँ पे जहाँ पे प्रभात फेरी आना था। आज प्रभात फेरी यहाँ पर आनी थी और हमारे सारे भाई यहाँ पहले ही आ चुके थे। हम थोड़ा लेट थे और यहाँ चल रहा था दूसरे भाई का व्लॉग। ये भाई भी हमें देख देख के व्लॉग बनाने लग गया। चलो अच्छी बात है, कोई तो व्लॉग बना रहा है, अच्छा काम ही कर रहा है। सारे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद प्रभात फेरी आ गई थी। प्रभात फेरी साहब का हमने करा स्वागत। सारी संगत देखो कितनी सारी है यहाँ पे भी, और प्रभात फेरी साहब के साथ भी बहुत सारी संगत आई हुई है। और फिर हम खड़े हो गए थे यहाँ पे इनके पास, क्योंकि भाई साहब ठंड लग रही थी हमें बहुत ज़्यादा, बाइक चला कर आए थे। और उसके बाद देखो भाई मुझे दिख गया ये फ़ोन ही नहीं का था जो भाई आए हुए थे लंगर बनाने के लिए। भाई साहब कितना खतरनाक फ़ोन लेकर आए हुए हैं। फिर हम थोड़ी देर चले गए अंदर, हमने भी थोड़ी गुरबानी वगैरह शब्द वगैरह सुने, क्योंकि थोड़ी देर अंदर भी बैठ जाना चाहिए। और संगत भी दिखा देता हूँ आपको कितनी सारी है। और उसके बाद लंगर वगैरह सबने छक लिया था। और ये देखो गुड़िया रानी रोज़ सुबह सुबह रोज़ लेकर आई है। और फिर आ गए थे हमारी बारी, हम भी लंगर छक रहे थे। और ये आपको देखा ही होगा मैंने पिछले व्लॉग में कौन था, ये हमारा नेपाल से आया वो भाई है। और उसके बाद हम हो गए थे दोबारा रेडी शेडी होकर घर आके। अब हमारा शॉप पे जाने का टाइम हो गया था। और ये आ गया था अपना चंदाना गेट चौक, इसको भी साफ़ वगैरह कर रहे थे। कुछ प्रोग्राम वगैरह मुझे लग रहा है कि होगा, इसीलिए इसकी सफाई चल रही है। और फिर उसके बाद निकल गए थे अपनी शॉप की साइड दोबारा। और भाई साहब फिर आ गए थे मार्केट में। मार्केट में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश हुई ही नहीं है, रोड पर इतना पानी और मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उसके बाद आ गए थे शॉप पे देखता हूँ क्या आते सारी इतना सारा माल खुला पड़ा था। ये सारा माल हमें पैक करना था और माल पैक करते करते हमें 1-2 घंटे लग गए। उसके बाद देखते देखते दोपहर होगी, हमने मंगवा ली चाय भी पी लेते हैं। मैंने बोला ठंड भी हो रही है। और फिर हमें जाना था एक काम। एक्चुअली हमारा काम एक काफ़ी दिनों से अटका हुआ है, पिछले 2-3 व्लॉग में आपने देखा ही होगा। वो काम हमारा हो नहीं रहा, व्लॉग में दिखाया होगा आपको मैंने। वो काम करने के लिए हम जा रहे थे दोबारा से। ये ऑफिस वाले भी पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। बजाज वाले, इनकी मुझे समझ नहीं आती। काम करने के बाद वहाँ हम वीडियो नहीं बना पाए थे, दोबारा से आ गए थे अपनी शॉप की साइड, क्योंकि वहाँ वीडियो बना अलाउड नहीं है। और सीधा निकल गए थे अपने घर की साइड, क्योंकि लंच टाइम हो गया था। और फिर देखते देखते रात हो गई, हम आ गए थे शॉप पे। वीडियो वगैरह नहीं बना पाए क्योंकि हमें तो कुछ काम था, और देखते देखते रात हो गई। और भाई साहब ये बोला कि मुझे कोई काम जाना है। मैंने बोला तू छोड़ पहले मेरा काम चल। हमें एक एक्चुअली केक देकर आना था कहीं पे, हमारे भैया का फ़ोन आया था, हमें वो केक वहाँ से पिक करना था और देकर आना था। हम आ गए थे इनके पास। यहाँ पे केक बहुत अच्छे बनाते हैं, आपको पता ही है, ये शहर की सबसे टॉप बेकरी है। यहाँ पे हमारा केक रेडी था, हमने केक फटाफट इनको बोला कि दे दो। और भाई साहब इन्होंने तो हमें ड्राई दिया था, कहते केक को बिल्कुल आराम से लेके जाना। और भाई साहब बाइक हमने ज़िंदगी में पहली बार इतनी आराम से चलाई है। 20 की स्पीड में मैं बाइक चला रहा था, कभी भी इतनी आराम से नहीं चलाई। फाइनली फिर हम केक वगैरह पहुँचा के फाइनल पहुँच गए थे। और उसके बाद आ गए थे दोबारा अपनी शॉप पर, क्योंकि अब होगा था टाइम हमारा घर पे जाने का। मिलते हैं इसी के साथ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ भी अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना।